दंडोत प्रणाम श्री दादाजी, सबको जय श्री कृष्ण जी। अध्याय पहला, श्लोक क्रमांक 15। चैप्टर फर्स्ट, श्लोक नंबर 15। तो पिछले श्लोक में हमने समझा कि जैसे ही भीष्म शंख बजाते हैं उसी समय सफेद रथ पर, जिस रथ के सफेद घोड़े हैं और जो एक बहुत विशाल रथ पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती और श्री अर्जुन देव जो उस रथ पर विराजमान हैं, वो भी अपने अपने शंख बजाते हैं। अगले श्लोक में वो कौन से शंख हैं, उन शंखों का नाम क्या है, वो संजय बता रहे हैं। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। तो संजय धृतराष्ट्र को उन शंखों का नाम बता रहे हैं। तो प्रथम श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज शंख बजाते हैं। प्रस्तुत परिस्थिति में श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज एक सारथी के पद पर हैं, परंतु वो स्वयं परमेश्वर हैं। इसलिए माधव क्या करते हैं, सर्वप्रथम शंख बजाते हैं। पांडवों में श्री कृष्ण महाराज मुख्य हैं, इसलिए वो प्रथम शंख बजाते हैं। संजय बोलते हैं, पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय। अब यहाँ पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को ऋषिकेश बोला है। ऋषिकेश इस शब्द का अर्थ होता है कि ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज, ऋषिक मतलब इंद्रिय और उनका ईश मतलब स्वामी, उसको ऋषिकेश कहते हैं। तो वो कौन सा शंख बजाते हैं, पंचजन्यम, पंचजन्य नाम का जो शंख है वो ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज वो शंख बजाते हैं। तो उस शंख के पीछे भी कथा है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज पंचजन्य नाम के राक्षस का वध करते हैं और उसको शंख के रूप में धारण करते हैं, इसलिए इस शंख का नाम क्या पड़ा, पंचजन्य। तो पंचजन्यम ऋषिकेशो, तो अर्जुन कौन सा शंख बजाते हैं, देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नाम का शंख श्री अर्जुन देव बजाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को धनंजय बोला है। किसी भी व्यक्ति को उसका नाम क्या है, उसके कर्तृत्व के अनुसार, उसने जो कार्य किया है उसके अनुसार उसको नाम प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या होता है, कृष्ण हा धातु ज्ञाने वर्ते, मतलब जो ज्ञान देने वाले हैं उनको कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को धनंजय बोला है। धनंजय मतलब धन अर्जित करने वाला। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के पश्चात
राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर करते हैं, उस समय अर्जुन क्या है, बहुत सारे राजाओं को हराकर क्या है, बहुत सारा धन अर्जित करते हैं, इसलिए उनको धनंजय कहा है। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ धनंजय का ऐसा है कि धनंजय का दूसरा अर्थ कुछ ऐसे है कि धनंजय मतलब अर्जुन ने क्या किया था। अभी आ रही है क्या? ये दूसरा दादाजी, दूसरा वाला अर्थ एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। दूसरा अर्थ मैं बताता हूँ आपको। तो अर्जुन पहिला पण सांगा ना दादा। दंडक नाम बाबाजी। धनंजय मतलब किसको कहते हैं? धनंजय मतलब धन अर्जित करने वाला। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन बहुत सारा धन एकत्रित करते हैं, इसलिए उनको इस श्लोक में धनंजय बोला है। दूसरा अर्थ धनंजय का, द्रुपद राजा को हराकर उसका आधा राज्य अपने गुरु द्रोणाचार्य को प्रदान किया, इसलिए भी क्या है, अर्जुन देव को क्या बोलते हैं? धनंजय बोलते हैं। श्री अर्जुन देव के उनके कार्यों के अनुसार उनको 10 नाम प्राप्त हैं। अज्ञातवास में, जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे विराट नगर में, तो विराट नगर यहाँ से सातारा से पास में ही है, उसको आज के टाइम में वाई कहते हैं। तो उस विराट नगर में अज्ञातवास में अर्जुन देव और बाकी पांडव द्रौपदी सहित रह रहे थे। उस समय दुर्योधन पांडवों पर आक्रमण करता है, विराट नगर पे आक्रमण करता है। तो उस समय श्री अर्जुन देव जो ब्रिनला के वेश में, एक नृत्य काम सिखाने वाली स्त्री के वेश में थी, तो वो क्या है, ब्रिनला उस विराट नगर के राजकुमार को लेकर क्या है, अकेले ही युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। सामने कौरवों की विशाल सेना है। उस समय वो जो विराट नगर का जो राजकुमार है, वो क्या है, अर्जुन देव से पूछता है कि आप अर्जुन हो ही नहीं सकते। अब वो अपनी पहचान अर्जुन देव उसके सामने प्रकट करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आप अर्जुन हो ही नहीं सकते। क्यों? अगर आप अर्जुन हैं तो आपके जो 10 नाम हैं उसके बारे में, जो मैंने सुन रखे हैं, उसके बारे में बताओ। तो क्या है, मैं आपको अर्जुन मान लूँगा। तो उसका नाम, उस राजकुमार का नाम है उत्तर। तो उत्तर अर्जुन से पूछता है कि अर्जुन के 10 नाम बताएं तो मैं आपको अर्जुन मान लूँगा। तो अर्जुन देव के 10 नाम अर्जुन, जिष्णु, फाल्गुन, विजय, कीर्तिन, श्वेताना, विभत्सु, विजया, कृष्णा, सव्य, साचिन और धनंजय, ऐसे कुल मिलाकर 10 नाम अर्जुन के जो थे, वो उत्तर को अर्जुन देव बताते हैं और उसके बाद उत्तर मान लेता है कि आप क्या हैं, अर्जुन देव हैं। तो अर्जुन देव के जो 10 नाम हैं, वो उनको उनके कार्यों के अनुसार, जैसे अर्जुन जो हैं, उनके जो शरीर का जो रंग है उसके ऊपर से उनका नाम क्या है, अर्जुन पड़ा। फाल्गुन
फाल्गुन, उनको ये नाम उत्तर फाल्गुन में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? फाल्गुन पड़ा। ऐसे हर एक नाम का क्या है, उनके अलग अलग अर्थ है। समझ में आ रहा है? जी दादाजी। तो धनंजय शब्द का अर्थ बताया कि धनंजय मतलब धन अर्जित करने वाला, या फिर अपने गुरु को, द्रुपद को हराकर उसका आधा राज्य प्रदान करने वाला, इसलिए अर्जुन देव को धनंजय कहा है। पौंड्रम दद्मो महाशंखम, पौंड्रम नाम के शंख को बजाने वाला, भीम कर्मा वृकोदर, भीम कैसे हैं? वृकोदर। भीम को भीम क्यों कहते हैं? किसी को मालूम है? भीम कर्मा, भीम मतलब भयानक कर्म करने वाला, इसलिए उसको भीम कहा है। तो वो कौन सा शंख बजाते हैं? भीम कर्मा वृकोदर। वृकोदर, भीम को यहाँ पर भीम कर्म करने वाले, वृकोदर मतलब भीम कौन सा शंख बजाते हैं? तो पौंड्रम नाम का शंख बजाते हैं। भीम ने बहुत सारे असुरों का वध किया, जैसे बकासुर, जटासुर आदि असुरों का वध किया, इसलिए जरासंध का वध किया। इन महारथियों को भीम ने मारा, इस कारण से भीमसेन का नाम क्या पड़ा? भीमकर्मा। वृक नाम की अग्नि जिसके पेट में है, उसको वृकोदर कहते हैं। हमारे पेट में जठराग्नि होती है, तो भीम के पेट में जठराग्नि के साथ वृक नाम की अग्नि भी थी, जिससे वो बहुत सारा खाना पचा लेते थे, इसलिए भी भीम को वृकोदर कहते हैं। तो भीम क्या है? पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। भीम कैसे हैं? भीम करने वाले मतलब भयंकर कर्म करने वाले, वृकोदर मतलब वृक नाम की अग्नि को अपने पेट में धारण करने वाले, पौंड्रम नाम का महान शंख जिससे भयंकर आवाज हुई, इस प्रकार का शंख कौन बजाते हैं? तो भीम बजाते हैं। तो संजय विस्तृत रूप से इन शंखों का वर्णन, इनका नाम भी बता रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि संजय जानता है कि हार किसकी होने वाली है? कौरवों की। और पांडव जब शंख बजा रहे हैं तो सब लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। वो बात भी क्या है, ये हमको सिखाती है, बताती है कि संजय ये जो है, ये किनकी बाजू में है? तो पांडवों की बाजू में है। कल मैंने आपको एक अर्थ बताया था, माधव। तो माधव शब्द का अर्थ क्या बताया था? दंडक प्रणाम दादा। मा म्हणजे माया आणि धव म्हणजे उसका पती, म्हणजे मायाचा पती। माधव मतलब माँ मतलब माया, धव मतलब उसके पति को माधव कहते हैं। तो हर दिन जो कुछ मैं आपको अर्थ बताऊंगा, तो 5 मिनट के लिए हम रिवाइज भी करेंगे। हाँ, किसी के कुछ प्रश्न हैं? दादाजी प्रणाम दादाजी। हेलो। दंडो दंडो, पूछिए। दादाजी, ये लास्ट वाला जो श्लोक में है वृकोदर, इसका अर्थ क्या बताया था? वृकोदर, वृकोदर ये भीम का नाम है। उनको वृकोदर क्यों कहते हैं? तो उनकी पेट में जठरा अग्नि जो है, उसके अलावा वृक नाम की एक और अग्नि उनके पेट में है, इसलिए भी उनको वृकोदर कहते हैं।
दादा वृकु का अर्थ क्या होगा? वृक मतलब शब्द वृक शब्द का अर्थ है एक विशेष प्रकार की अग्नि जो भीम के पेट में थी, जिसकी वजह से वो क्या है बहुत सारा अन्न पचा लेते थे। जी जी दादा। और किसी का कोई प्रश्न है? दादा के अर्जुन का नाम पार्थ भी तो था ना, भगवान पार्थ के बुलाते थे। कुल मिलाकर अर्जुन देव के 14 नाम हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो 10 मैंने आपको बताए, और भी नाम हैं जो उनके कार्यों के अनुसार उनको प्राप्त हुए। जो 10 बताए ना, उसका अर्थ मैं आपको कभी बताऊंगा। उसके अलावा गुड़ाकेश, गुड़ा मतलब किसको बोलते हैं? नींद को बोलते हैं। तो उस नींद को जो जिसने जीत लिया वो गुड़ाकेश। उनका एक नाम पार्थ भी है क्योंकि उनकी माता का क्या है नाम क्या था? पृथा। कुंती का नाम और एक नाम क्या था? पृथा। तो जो कुंती है उसको कुंती बोझ के पास क्या था? उनको गोद दिया था। तो कुंती नाम से पहले उनका नाम पृथा था। इसलिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज अपने सबसे प्रिय कजिन को क्या बोलते थे? पार्थ बोलते थे। तो अर्जुन देव को पार्थ इस नाम से बुलाने के पीछे उनकी माता का नाम है। उनकी माता का नाम पृथा था और पृथा से क्या बन गया? पृथा के पुत्र, इसलिए पार्थ। समझ में आया? दादाजी एक बार ये दादाजी दंडवत प्रणाम। दादाजी एक बार ये नाम 10 नाम जो हैं दोबारा से बोल देंगे प्लीज? 10 नाम फिर से बताऊं? वो मैं आपको ग्रुप में टाइप करके भेज दूंगा। जी दंडवत प्रणाम। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है? एक नाम जो श्रीमद् भगवद गीता में हमको पढ़ने को मिलता है वो कपिध्वज भी हैं। कपिध्वज मतलब, कपि मतलब हनुमान, जिनके ध्वज पर हैं उनको कपिध्वज कहते हैं। दंडवत प्रणाम दादाजी। ऋषिकेश का आपने बताया था ना, इंद्रिय को वश में करने वाला। ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है ऋषिक। तो इसमें ऋषिकेश शब्द में ऋष ये धातु है जिसका अर्थ होता है इंद्रिय। तो इंद्रियों का स्वामी, ईश मतलब स्वामी, उसको क्या बोलते हैं? ऋषिकेश। जैसे हम गोसावी बोलते हैं तो उस वहाँ पर भी गोसावी का अर्थ वही है। गो मतलब इंद्रिय और उनका स्वामी, इसलिए गोस्वामी। सबको दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? दंडवत प्रणाम दादा। दंडवत दंडवत प्रणाम दादाजी।